सुहाग रात में जब पत्नी ने पति का साथ नहीं दिया तो साली ने अपनी बहन की लाज बचाते हुए जीजा का साथ दिया और सुहाग रात फिर मनी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। सुमन के परिवार में अकेले भाई हैं, वही सरिता दो बहन ही थी। जो सरिता थी वो बड़ी और एक छोटी थी। सुमन और सरिता की शादी को तारीख 2 महीने आगे थी, तो इस 2 महीने में खरीदारी भी करनी थी। दोनों परिवार का बाजार एक ही लगता था, जिसके कारण रोज एक दूसरे के परिवार मिल जाया करते थे। इसी क्रम में सरिता की जो छोटी बहन थी, जो अपने माँ के साथ हमेशा बाजार जाया करती थी, वो अक्सर सुमन की देख लेती थी, जिसके कारण सुमन और सरिता की छोटी बहन में बातचीत हो जाती थी। लेकिन सरिता और सुमन शादी से पहले कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिले थे। सरिता संस्कारी होने के साथ साथ शर्मीली भी थी, लेकिन जो उसकी बहन थी वो सुमन की हर बात बता देती थी। अब शादी के दिन नज़दीक आ गए थे, तैयारियां भी सब कुछ हो गया था। अब इंतजार था तो उस घड़ी का जिसका इंतजार सब को था। रात में बारात आई और शादी संपन्न हुआ। सुबह जब सरिता के घर वाले सरिता की विदाई कर रहे थे, तब सरिता बहुत रो रही थी, जिसके कारण विदाई नहीं हो रही थी। ऐसे में फिर सरिता के साथ छोटी बहन को भेजा गया ताकि सरिता चुप हो सके और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। तब तक सरिता का मन भी वहां लग जाएगा। अब शादी संपन्न होकर बारात वापस आ गई थी। सुमन के घर वाले सरिता और सुमन के अभिवादन के रूप में अच्छी पकवान बनाई गई थी। सभी लोग खाए और अपने अपने घर गए। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार एक लड़का लड़की सालों से करते हैं, वो है सुहागरात। शाम हो चुकी थी। मेरे घर में कुल 5 लोग ही थे, जिसमें माता पिता, सरिता, सुमन और सरिता की बहन। बस अब सोने की तैयारी शुरू हो रही थी। तो सरिता की बहन को एक अलग कमरा मिला और सुमन के माता पिता अलग कमरे में चले गए। अब इधर सुमन और सरिता भी अपने कमरे की कीली लगा दी। सरिता पहले से ही बेड पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। इधर से सुमन बेड पर जाकर बैठता है। इसके बाद सुमन सरिता का घूंघट उठाता है और बोलता है, बहुत सुंदर। इसके बाद सुमन सरिता को गले की हार देता है, जिससे पाकर सरिता बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर सुहाग रात की जो रस्म होती है उसे पूरा करने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद सुमन छत पर आ गया, जहां हल्की हल्की हवा आ रही थी, लेकिन सरिता नहीं आई। सुमन थोड़ा टेंशन में दिख रहा था। तभी सरिता की बहन अपने कमरे से पानी पीने के लिए निकली तो देखी कोई छत पर है, जिसके बाद वो भी छत पर आ गई। आते ही पूछी, जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर जवाब देते हुए सुमन ने बोला कि कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर सरिता की बहन ने पूछा, क्या हुआ, टेंशन में दिख रहे हैं? तो सुमन ने फिर नकार दिया, लेकिन साली मान ही नहीं रही थी, बार बार पूछे जा रही थी। कुछ देर बाद सुमन ने बोला कि सरिता बेड पर मुझे सहयोग ही नहीं कर रही है, इसलिए थोड़ा टेंशन में हूँ। खैर जाने दो, जाओ सो जाओ। जिस पर सरिता की बहन ने बोला कि बस इतनी सी बात है, टेंशन ना लीजिए, मैं हूँ ना, मैं किस दिन काम आऊंगी। ये कहकर सरिता की बहन सुमन को बाहों में भर लेती है, जिस पर सुमन अचंभित हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सुनकर सुमन के मन में खुशी की लहर उठती है। फिर वहीं छत पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उत्तेजना से भरपूर होने के बाद सरिता की बहन सुमन को अपने रूम में ले जाती है और दोनों प्यार का भरपूर आनंद उठाते हैं। करीब 1 घंटे बाद सुमन वापस अपने रूम में सरिता के पास जाता है, जहां वो पाता है कि सरिता बेसुध बेड पर सोई हुई है। सुमन भी पास में सो जाता है। इस तरह से सुहाग रात में पत्नी के जगह साली ने मोर्चा संभाल लिया। सरिता सुबह उठकर स्नान का सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, लेकिन अभी तक सरिता की बहन नहीं उठती है। फिर सरिता उसे जाकर उठाती है। सभी लोग खुश थे। इस कहानी को आप सबको इसलिए बताया गया है कि रिश्तों में क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आप भी जान सके। इस कहानी को प्रसारित करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, ना कि किसी के भावना को आहत करना।